हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और आपकी प्रिपरेशन मस्त चल रही होगी। तो आज आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है अपने फिज़िक्स के टॉपिक को लेकर के, फिज़िक्स के सब्जेक्ट को लेकर के। तो मुझे आप जानते हैं, मेरा नाम मुजीब अहमद है और मैं सर्वश्रेष्ठ कैरियर इंस्टीट्यूट में फ़िज़िक्स का ट्यूटर हूँ। तो आज आपसे बेटा कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी थी, आपको कुछ समझाना है क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। आप जो प्रिपरेशन नीट के लिए कर रहे हैं, आप जो डॉक्टर बनने का आपका ख्वाब है, उस ख्वाब को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं और हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, आज बस उसी पे बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके नंबर 500 और 500 प्लस से ज़्यादा है, 500 प्लस। प्लीज़ वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और देखें जो उनकी प्रिपरेशन चल रही है, क्या उस प्रिपरेशन का तरीका सही है उनका या नहीं। देखिए, जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं और हम उनमें लग जाते हैं एक बार पढ़ने के लिए, तो हम लगातार फिर पढ़ते रहते हैं। और क्योंकि हमारा सिलेबस, हमारा टॉपिक इतना ब्रॉड हो चुका होता है कि हम बार बार हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है रिवाइज़ करने की। ऐसे एक टॉपिक्स तो है नहीं, ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स हैं, तो हमें टाइम कम पड़ जाता है अपनी पढ़ाई के लिए। हमें बार बार ये महसूस होता है कि काश मेरे पास और ज़्यादा समय होता, 24 के बजाय 48 घंटे होते तो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता था। लेकिन दिन आपके सिर्फ 24 आवर्स के हैं और उसमें भी आपको 8 घंटे प्रॉपर नींद लेनी है, आपके अपने खुद के काम है, फिर आपको स्टडी करना है, आप कहीं कोचिंग जा रहे होगे, आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होगा। तो ये सबसे आपको जो समय मिलता है 5 से 6 घंटे डेली आपको मिलता है आपके रूम पे पढ़ने के लिए, जो आपको लगता है सफिशिएंट नहीं होता। तो अगर सफिशिएंट नहीं है तो आप फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, फिर आप चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आज बस उसी पर डील करना है, अपने को बात करनी है कि कैसे हम चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को मैनेज करें, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को सटीक तरीके से सही दिशा में कर सकें। तो देखिए, जैसे मैं आज सिर्फ पर्टिकुलर एक चैप्टर के बारे में बात करूँगा, एक टॉपिक के बारे में, एंड दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। हम सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे होंगे। देखिए, आप जब फिजिक्स चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक फिजिक्स का पढ़ोगे, तो आप उसको जब पढ़ोगे तो टीचर आपको पढ़ाएगा तो उसमें बहुत सारी बातें आपको सिखाएंगे कि ऐसे होता है, वैसे होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, आप सबने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबको मालूम है, हर एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन इसके आगे क्या, तो इसके आगे ही सारी कहानी है कि नीट और हमारी प्रिपरेशन कैसे एक सटीक रास्ते पर चले। नीट जो कुछ पूछ रहा है, नीट जो हमसे जानना चाह रहा है, हम उसको अपने दिमाग में याद कर सकें, क्योंकि आप सबको पता है हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी है, उससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, जैसा कि मैं कर रहा हूँ इस साल भी एग्ज़ाम दूंगा आपके साथ और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैं जिस तरह से अपनी स्टडीज़ करूँगा, मैं आपको बिल्कुल वही तरीका सिखाऊंगा। मैं 100% श्योर होता हूँ अपनी स्टडीज़ में कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ वो प्रॉपर एज नीट के लिए पढ़ रहा हूँ। मुझे बाहर फिजिक्स में क्या लिखा गया है मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि नीट ने क्या पूछा है और उनकी जो टेंडेंसी है क्वेश्चन पूछने की वो कहाँ से है, किस टॉपिक से है। तो मेरा पूरा फोकस यही होता है कि मैं उन टॉपिक्स को देखूँ, उन टॉपिक्स के बारे में ही बात करूँ, उन टॉपिक्स को ही याद करूँ। इसके अलावा कुछ भी है, वो कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो, वो कितना भी छोटा हो, वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मेरी सीधी सी एक तैयारी होती है। तो चलिए मैं उसी पे बात करता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ता तो कैसे पढ़ता, तो देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे केसेस होते हैं। पहला केस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आप जब पढ़ोगे पॉइंट चार्ज के बारे में, तो पॉइंट चार्ज वैल्यू क्यू, सेपरेशन आर, पॉइंट पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पी। तो हमें पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ, हम सब ये जानते हैं। आप चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा रखोगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। सेपरेशन ज़्यादा, फील्ड कम, सेपरेशन कम, फील्ड ज़्यादा। डायरेक्शन देखना है, पॉजिटिव चार्ज है, हमें मालूम चल गया, इट इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज। चार्ज से दूर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये अपने को मालूम है। अगर ये मालूम है, हमारा एक पॉइंट चार्ज का टॉपिक कंप्लीट होगा। अब कभी जब नीट पे सवाल पूछेगा तो ई पी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर लगाना होगा आपको। आपसे हम ई पूछ सकते हैं, क्यू दे देंगे, आर दे देंगे, लेकिन नीट ऐसा सवाल पूछता नहीं। हाँ, एक बात और, आप चार्ज से दूर जाएंगे तो ई क्या होगा, घटेगा। ये एक टॉपिक हो गया, दिस इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। अगर हम कहें नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो उसी दूरी पर आर पर आप जब ई निकालेंगे तो ई टूवर्ड हो जाएगा और वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम एज ई। इसका मतलब चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, ई के वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज से टूवर्ड, काम आपका होगा। अब जब भी कभी सवाल आएगा पॉइंट चार्ज के लिए क्या बनाएंगे, वो ये बोलेंगे दूर जाने पे किसी की भी फील्ड हो, दूर जाने पे ई क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ साइन हम नहीं रखते, हम सिर्फ यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन चार्ज को देख करके बना देते हैं। अवे चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज है तो दिशा अवे बना दी, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड बना दी। हमारा एक टॉपिक हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन जब करोगे तो दो ही तरह के सवाल हैं। हम आपसे ई पूछ लें, हम आपसे ई और सेपरेशन दे करके क्यू पूछ लें, या हम आपसे क्यू और सेपरेशन दे करके ई पूछ लें, या हम दो चार्ज के लिए ई का रेशियो पूछ लें, या दो चार्ज के लिए चार्ज का रेशियो पूछ लें ई की वैल्यू दे करके।
काम पूरा हो गया। हम आपको इसी में वेक्टर एडिशन दे देंगे। क्या होता है वो, जब किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती हैं तो सबकी अलग अलग दिशा बना के आपको ऐड कर देना है, या तो एडिशन करना है सपोर्ट में, या तो अपोज है तो घटा देना है, सपोर्ट है तो जोड़ देना है। किसी एंगल पर है तो आपको फॉर्मूला आता ही है, क्योंकि आपके नंबर 500 प्लस से ज़्यादा है, √F1² प्लस F2² प्लस 2, तो E1² प्लस E2² 2E1 E2 cos थीटा, काम आपका पूरा हो गया। तो जहाँ तक मैंने देखा है नीट में कोई सवाल नहीं है, आपको कभी टेस्ट में कोई सवाल मिलेगा तो आपको क्या करना होगा, आपको वेक्टर एडिशन करना होगा। मतलब किसी पॉइंट पर हम कहेंगे यहाँ पे E बताओ, आपको जाना है उसके आसपास जितने भी चार्ज है उस पॉइंट पर सबकी दिशा बना लेनी है, अवे या टूवर्ड, प्लस है अवे, निगेटिव है टूवर्ड, और फिर उनका वेक्टर एडिशन करना है। टॉपिक इज कंप्लीट। दूसरा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको पता लाइन चार्ज में कोई भी वायर होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आपको दे देगा और बोलेगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। लीनियर डेंसिटी कितनी दे दी, लेमडा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, हम सबको पता है उस पर कितना चार्ज है अपॉन उसकी कितनी लेंथ है। अब हमसे कहेगा बेटा आर सेपरेशन पर ई की वैल्यू बता दो। हमें मालूम होना चाहिए 2 ई होती है, एक ई परपेंडिकुलर होती है और एक ई पैरेलल होती है। बस हमारा काम हो गया। ये हमारा ई परपेंडिकुलर और ये हमारा ई पैरेलल। फार्मूला क्या है, फार्मूला है के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 1 थीटा 2 कहाँ है, ये देखिए, ये क्या बन गया, दिस इज थीटा 2, ये क्या बन गया, दिस इज थीटा 1। ई परपेंडिकुलर कितना होता है, के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 2। तो इस तरीके से अगर हम लाइन चार्ज के लिए देखें तो जब आप किसी भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहीं ई निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, एक परपेंडिकुलर वायर के, एक वायर के पैरेलल। परपेंडिकुलर की वैल्यू के लेमडा बाई आर थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, अरे आप एक परपेंडिकुलर डालो वो आपकी सेपरेशन हो जाएगी। आप अब पॉइंट पी से एक एंड को मिलाओ, एंगल बना थीटा 1, पॉइंट पी से दूसरे एंड को मिलाओ, एंगल बना थीटा 2। द आंसर इज ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर। आपको ई नेट पूछा जाए तो आइए ई नेट बराबर क्या लिखोगे आप, अंडर रूट करेंगे और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ई परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। कोई कहता है नहीं गुरुजी अगर अलग अलग मेरे को नहीं निकालना, मुझे एक साथ निकालना है ई नेट, तो बेटा फार्मूला याद कर लो। ई नेट बराबर जो फार्मूला होगा दिस इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। आप यहाँ से कर सकते हो। दिस इज टॉपिक नंबर 2। कैसे पढ़ना चाहिए, एक तार जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा विच इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी उसके आसपास किसी भी पॉइंट पर, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। परपेंडिकुलर है तो वायर के परपेंडिकुलर होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी, वैल्यू होगी के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ई पैरेलल या तो ऊपर होगी या नीचे, कहाँ होगी, नीचे वाला पार्ट ज़्यादा है ऊपर होगी, ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा है नीचे होगी। वैल्यू कितनी होगी, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो अभी ये जो ई परपेंडिकुलर ऊपर है तो ये जो हिस्सा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये ज़्यादा लेंथ की वैल्यू होगी और इसकी लेंथ क्या होगी कम, ऊपर लेंथ ज़्यादा हो जाए नीचे, फार्मूला यही होगा। तो हम कर सकते हैं। तो 2 टॉपिक हो गए। और अगर आप ऐसे समझोगे तो आपको सवाल करना भी आसान रहेगा। क्यों, नीट ने यहाँ से सवाल नहीं पूछे, नीट ने यहाँ से सवाल पूछा, उन्हें डायरेक्टली आपको सवाल दी, लीनियर चार्ज डेंसिटी सवाल में घिसा दी, उन्हें कहा बताओ आर सेपरेशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बेटा आराम से पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डाल दो, वो आर बन गया, परपेंडिकुलर बनाओ, पैरेलल बनाओ, फार्मूले याद करो, आंसर लेके आओ, काम पूरा हो गया। तो ऐसे आपको काम करना है। टॉपिक नंबर 3 देखिए, टॉपिक नंबर 3 क्या है, आर्क के लिए। आर्क के लिए क्या होता है, आर्क के लिए कुछ ऐसे बनेगा, मान लो एक सर्किल का कोई छोटा सा टुकड़ा है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, प्लस चार्ज इस पर है इस आर्क पर, और आपसे कहता है इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी कितने हैं, लेमडा। तो लेमडा में तो कोई शक आपको होना नहीं चाहिए, क्यू बाई क्या होगा, एल, एल इज द आर्क ऑफ द लेंथ। अब आइए फार्मूला क्या होता है, तो ई जो सेंटर पे होगा ई ओ, दिस इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर वेयर आर इज द रेडियस साइन थीटा बाई 2। आंसर आ गया। कंप्लीट सर्किल थीटा 360, हाफ सर्किल 180, क्वार्टर सर्किल 90। आंसर आ गया। लेमडा को कभी कभी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यू में, क्यू में कन्वर्ट करने के लिए लेमडा बराबर क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर लेमडा एल। तो ऐसे सटीक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा कि पहला पॉइंट चार्ज के लिए ये होता है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको ये समझने में कि हाँ एक पॉइंट चार्ज है, उस पर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, किसी आर डिस्टेंस पर कितना प्रोड्यूस करेगा, सीधा आपको फार्मूला हिट करेगा। सोर्स कोई भी हो, वटेवर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दूर जाने पे सोर्स से फील्ड हमेशा कम होती है, तो साइन क्या बोलेगा प्लस माइनस का, वो सिर्फ दिशा देता है। तो हम मैग्नीट्यूड तो रखते नहीं चार्ज का, हम सिर्फ वैल्यू बताते हैं। डायरेक्शन पूछी जाए तो चार्ज का साइन देख के या तो अवे बोलना है आपको या तो टूवर्ड बोलना है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाई सेक्टर लाइन पे होगी, किधर होगी, आप कहोगे अवे होगी।
तो अवे की दिशा में आपको डायरेक्शन बना देंगे। माइनस होता तो दिशा किधर होती, टूवर्ड्स होती। काम आपका पूरा हो गया। तीसरा टॉपिक क्या होगा, तीसरा टॉपिक ये हो गया। अब सवाल नीट ने यहाँ से भी पूछा है, सवाल नीट ने यहाँ से भी पूछा है। आप अपना पीवाई की खोलो और चेक करो इसके बाहर नीट ने क्या पूछा। सीधा सीधा वो एक लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, बोलेंगे ई नेट बता दो, ई परपेंडिकुलर बता दो, ई पैरेलल बता दो। अरे कुछ भी पूछे निकलेगा तो यहीं से। अगर ई पैरेलल पूछे ई पैरेलल बोल दियो, ई परपेंडिकुलर पूछे वो बोल दियो, नेट पूछे यहाँ से निकाल दो। तो सवाल तो आसान रहेगा। आर्क का सवाल मिलेगा आपको, आर्क ये है, बोलेगा लेमडा है, लेमडा के टर्म्स में सारे सवाल देते हैं। आपको बोलेगा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, तो ये फार्मूला सेंटर पर ज्ञान देता है 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। डायरेक्ट आपको झटके से क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से पढ़ोगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी। इतना माथापच्ची किस लिए कर रहे हो, पीवाईक्यू चेक करो, पीवाईक्यू में क्या क्या है। अरे पीवाईक्यू का तेरा बेसिस बना भाई, पीवाईक्यू तेरे को क्या कराएगा, सेलेक्ट कराएगा, वरना बहुत पढ़ोगे और नंबर बढ़ा नहीं पाओगे। बार बार बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है नीट में सिलेक्शन के लिए, अच्छा कंटेंट पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ के कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता सही से, अच्छा पढ़ के बहुत तरीके से हम क्या हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। इसको माननी पड़ेगी। तुम कुछ भी हो, तुम अगर तैयारी कर रहे हो तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। एज अ टीचर मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, वही सिखा रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ, वही सिखा रहा हूँ जिसके कारण मैं इस साल सेलेक्ट हो पाया। मैं 2 महीने पढ़ के वो काम कर पाया, आपके पास अभी भी 6 से 7 महीने हैं, बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं। लेकिन बिलीफ वही है कि अगर आप इस वीडियो को देख के स्किप कर दोगे, अरे यार ये क्या बताएंगे, तो फिर बात खत्म हुई। फिर अगले साल मिलेंगे हम आपसे फिर इसी तरह। अगर आपको लगता है कि आप अपनी थिंक करो ना कि आप नीट के एस्पिरेंट हो, आपके पास ईश्वर ने दिमाग दिया, दिमाग सोचो, इतना कंटेंट पढ़ने के बाद कहाँ फंस रहे हो, क्या दिक्कत है जो सवाल गलत हो रहे हैं। तो एक ही तो दिक्कत है कि चीज़ें याद नहीं हैं। चीज़ें इसलिए नहीं याद कि हम सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ने में दिमाग चीज़ों को छोड़ता चलता है। 10 दिन बाद डिमलिस्ट कर देगा, आप कहोगे फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, और आप कर भी तो यही रहे हो। अगर 10 दिन बाद आपके जेनेटिक्स का पेपर है, आप 10 दिन के पहले, एक दिन पहले आप जेनेटिक्स क्या करोगे, रिवाइज करोगे, 2 सब्जेक्ट साइड करके बायो करते रहोगे। इस तरह से तैयारी नहीं होती। तैयारी का एक तरीका होता है कि तैयारी बहुत सुकून से की जाती है, दिमाग को बिल्कुल स्टेबल करके की जाती है। तो आज भी अगर आप बहुत उलझन में हो, बहुत परेशान हो कि यार इतना बड़ा सिलेबस है कैसे रिड्यूस होगा, तो मैं यहाँ हूँ। आपको सर्वश्रेष्ठ कैरियर इंस्टीट्यूट में आना है, आप मुझसे मिलिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। शाम को क्लास चल रही है, अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 600 प्लस के बच्चे बैठे, लगभग 15 बच्चे हम पहुँचा चुके हैं। अभी भी हमारी कोशिश है, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बच्चों को कन्विंस करके इस बैच में ला सकूँ ताकि हम 100% सिलेक्शन दे सकें। तो उसके लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। आप मानो आप ना मानो, मैं बार बार आपके सामने आऊँगा और ये बताने के लिए आऊँगा स्टडी कैसे की जाती है। 500 नंबर से प्लस है, 10 मिनट का काम है तेरा करना। हम सबको मालूम है चार्ज अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है फील्ड। चार्ज के 8 केसेस है, पहला पॉइंट चार्ज, दूसरा लाइन चार्ज, तीसरा आर्क। ये यार सवाल है। लाइन चार्ज अगर है तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, परपेंडिकुलर और पैरेलल। फार्मूला याद करो, डायरेक्शंस बनाओ, वैल्यूज निकालो, यही तो करना है आपको। चौथा देखो, फोर्थ है रिंग। रिंग आता नहीं, चौथा क्या है, रिंग है। मान लो ने कहा एक रिंग है और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है, सेपरेशन एक्स, इस पॉइंट पर आप हमें ई बता दें, प्लस चार्ज है, ई की दिशा क्या होगी, अवे होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। फार्मूला क्या होगा, ई का के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, आज तक कभी नीट ने सवाल रिंग से नहीं पूछा। ओके, बट पढ़ लो, कहीं आ गया तो ऐसी तैयारी नहीं होती। नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सवाल वहीं से है जहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन हैं। हाँ, सवाल का तरीका बदल सकता है, लैंग्वेज बदल सकता है, टॉपिक नहीं बदल सकते। ये आपको बात माननी पड़ेगी। तो प्लीज़ बात मानिए, सर्वश्रेष्ठ आइए और शाम को बैठ के पढ़िए। मैं गारंटी लूँगा आपकी कि अगर आपके नंबर 500 प्लस हैं और आप तसल्ली और सुकून से बैठ के मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हो, हर वो बात जो मैं कहता हूँ आप वो करते हो, तो आपके नंबर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। नंबर बढ़ेंगे, आप टेस्ट में अपने नंबर्स को बढ़ता हुआ देखोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शाम को एक बच्चा आता है, नंबर उसके 539 के आसपास है, 540 के आसपास। पिछले साल तक बहुत परेशान था, वो बार बार बोलता था पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी भूल जा रहे हैं। नंबर 575 580 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हम जब टेस्ट दे रहे हैं फुल सिलेबस। तो मैं तो अब इरिटेट हो चुका हूँ, मेरे से होता नहीं है। जब देखो मुझे रिवाइज करना है, हर चीज़ भूला हुआ है। इस साल उसी बच्चे को पढ़ते हुए, इसी शाम की बैच में 2 महीना हुआ है, वो हर टेस्ट में टॉप करता है क्योंकि वो हर बात मानता है। आप रिपीटर्स हो, आप रिपेल करोगे मुझे, रिपल्शन आपका नेचर है। लेकिन जो नहीं करेगा वो इस साल बहुत अच्छे नंबरों से मेडिकल कॉलेज में होगा। तो उसके नंबर इस हर टेस्ट में 650 के क्या रह रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं। आप आइए मुझसे मिलिए, ये मजाक नहीं चल रहा है। आप आओगे, मैं बैठ के बात कराऊंगा। ये देखो, ये बच्चा 600 नंबर पाया हुआ है, ये बच्चा 640 नंबर पाया हुआ है। तो हम अच्छे बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा माहौल मिल सके, आप आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर सको, और साथ साथ नीट के लिए हम एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएँ जो कि 1 घंटे में हम रिवाइज कर सकें, आधे घंटे में रिवाइज कर सकें। एक यूनिट रिवाइज करने में हमें 10 मिनट लगना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स है। तो प्लीज़ आइए, एरोगेंट मत बनिए, आइए और इस बैच का हिस्सा बनिए।